इंसान तो इंसान, जानवरों की भी मृत्यु के बाद उन्हें यहाँ पर लाकर इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। ये आपको बोन्स दिखेंगे, ये किसी जानवर का बिल्कुल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये एग्जैक्टली किस जानवर के बोन्स है। यहाँ सफाई होती ढंग से नहीं, मशीन अब आ गई। जब से मशीन क्या कर रही थी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आप सोच रहे होंगे कि पहली बार शमी रंजन ने बॉटल क्यों हाथ में पकड़ा है। इसका मतलब हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए, इस वक्त हम कालिंदी कुंज यमुना घाट के जो पुल है उसके नीचे खड़े हैं। पुल के नीचे अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बताना चाहता हूँ, मेरे जो बाईं तरफ पुल है, ये पुल जो है नोएडा से दिल्ली की ओर जाता है। कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल निकट में है। मेरे जो दाईं तरफ पुल आप देख रहे हैं, दाईं तरफ का जो पुल है वो बोटैनिकल गार्डन की ओर जाता है। कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन निकट में है, बोटैनिकल की ओर जाता है। इसके बाद जो वहाँ केज वाला पुल देख रहे हैं आप, वो भी नोएडा की ओर जाता है। मतलब कि जाने के लिए आप देख सकते हैं दो पुल, और जो उसके दूसरी तरफ है वो नोएडा से दिल्ली आने के लिए, और उसके एक और तीसरी तरफ एक और पुल बनाया गया है, वो भी नोएडा से दिल्ली आने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैजेंटा लाइन मेट्रो है ये। तो हम यहाँ पर खड़े इसलिए हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर इस पुल में जो पिलर्स है, पिलर्स की अगर काउंटिंग करेंगे, जो बड़े बड़े पिलर्स लगाए गए हैं यहाँ पर, तकरीबन 20 पिलर्स हैं। और ऐसे कई सारे पुल हैं। मतलब अगर गिनती की जाए 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि ये कंटिन्यूसली 6 पुल यहाँ पर आपको लगातार दिखाई देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बॉटल का क्या मतलब है। कि जो आप यहाँ पर स्थिति देखिए, पहले कैमरे पर जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, मतलब कि जब भी भविष्य में अगर पानी का बहाव तेज होगा, तब या तो अगर पानी उस साइड से बहकर इस साइड आ रहा हो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा होगी, और दूसरी चीज़ अगर उस साइड से इस साइड आ रहा हो तो मुश्किलें पैदा होगी। ज़रा मैं आपको समझाता हूँ क्यों। ये है बॉटल नेक जैसी स्थिति इसलिए पैदा हुई, मैं आपको बताता हूँ। अगर पानी इस साइड से आ रहा है, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, अगर पानी इस साइड से आ रहा है, बीच में यमुना नदी का पुल है, अगर पानी इस साइड से आ रहा है और इस साइड आते जा रहा है, तो पुल की वजह से, पिलर्स की वजह से, तो ये जो है इसकी स्थिति, जो फ्लो है वो छोटा होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर बहुत तेज़ पानी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ, ये देखिए, अगर पानी बहुत तेज़ आ रहा है तो ये उतनी जल्दी फ्लो नहीं होगा। मतलब कि यमुना नदी के पुल को पार करके दूसरी तरफ नहीं जाकर बैक फ्लो होगा। और अगर बैक फ्लो होता है तो जिस भी तरफ का बहाव है, उसकी दूसरी तरफ जो गांव है, जो इलाके हैं, वो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इसी को बोलते हैं बॉटल नेक जैसी स्थिति। तो ये बॉटल जैसी स्थिति कहीं ना कहीं यमुना में जो है, कहीं ना कहीं भविष्य में पैदा हो सकती है। माना कि ये पुल बनाने के लिए लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यमुना नदी की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? ऊपर दूर खड़े शख्स हमें इस वक्त देख रहे हैं कि भाई बात क्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों, इस उम्मीद में, इस बात को लेकर मैं आप पर जवाब छोड़ता हूँ, कहीं ना कहीं जो है हमारी चीज़ें आप तक पहुँचेगी और आप इस चीज़ को समझेंगे। हम आपको वीडियो में और आगे ले चलते हैं और कुछ असल तस्वीरें दिखाते हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों की भी मृत्यु के बाद उन्हें यहाँ पर लाकर इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। ये आपको बोन्स दिखेंगे, ये किसी जानवर का बिल्कुल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये एग्जैक्टली किस जानवर के बोन्स है, लेकिन देखने से काफ़ी पुराना लग रहा है। अब आप देखिए कि किस प्रकार से गंदगी है यहाँ पर। लोग अगर कोई पूजा करने के लिए भी यहाँ आता है तो शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, जगह जगह पर आपको हड्डियाँ मिलेंगी, जगह जगह पर आपको जानवरों की हड्डियाँ मिलेंगी, जगह जगह पर कूड़ा मिलेगा। ये स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय कर दी गई है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक बार जब आएंगे तो आपको असल तस्वीरें देखने को मिलेगी, जो रियलिटी है वो देखने को मिलेगा। और रही बात इसकी, तो बदबू तो खैर आप यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिएगा, जो मैं और मेरे कैमरामैन इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं। आज आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तो कोई एक आदमी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें पहले जैसी रही ही नहीं है। पुरानों में जब हम पढ़ते हैं, यमुना नदी एक ऐसी नदी है जिसको छूने के बाद, जिसको स्पर्श करने के बाद सारे पाप धुल जाया करते थे, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते थे। आज
ये शरीर के लिए जहर बन चुका है। नज़दीक जाकर अगर आप देखना चाहेंगे तो ये केमिकल से भरा हुआ पानी है। कैसे लोग यहाँ पर आसपास ज़िंदगी जीते हैं और किस प्रकार से गंदगी फैलाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर भीना है। हम लोग जमुना पर ही रहते हैं और पूजा पाठ होती है जैसे, और यहाँ पे साफ सफाई तो हम लोग करते ही हैं जितना हम लोगों से बनता है, पर यहाँ सफाई होती ढंग से नहीं। मशीन अब आ गई, जब से मशीन क्या कर रही थी है, वो मशीन उठा के ले जा रहा। अब ये कूड़ा आता है, कूड़ा इकट्ठा करते हैं हम लोग। यहाँ पूजा पाठ होती है वैसे भी आते हैं, तो ये देखो कूड़े का ढेर। अब यहाँ हम सफाई कर दें, दूसरा भी कर दे, तो उस कूड़े को उठाने वाला भी तो होना चाहिए। कोई नहीं, चेक करने वाला तो आना चाहिए कि हमारी संस्था के लोग आए हुए हैं, ये कर रहे हैं, तो कूड़ा तो उठाएं। तो ये जनता ही बेकार है, जनता का क्या करें। लेकिन जनता के एक सेवक भी तो आना चाहिए। हाँ, वो तो सेवा ही तो नहीं हो रही है ना ढंग से। तो यमुना मतलब कि अगर इतने सालों से यहाँ पर गंदा पानी है, कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई सरकार आ रही है, तो फिर ये ठीक कैसे होगा? ठीक कैसे होएगा? सब मिलो, मजल्टी बनाओ, कोई इधर भग रहा, कोई लंदन, कोई पेरिस, अमेरिका, तो भाई संगठन रखो यहाँ पर और संगठन से ही ये काम होंगे। दर्शकों, छोटे शहरों में एक जगह होते हैं डैम। डैम इतने खूबसूरत होते हैं जहाँ पर जाने में हमें आनंद आता है। ये जगह कुछ ऐसा ही आपको प्रतीत होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये यमुना घाट है, यह राजधानी दिल्ली की यमुना नदी का हाल है। आप ज़रा स्थिति देखिए, सफ़ेद झाग, ये सफ़ेद झाग तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। केमिकल से भरा हुआ, बदबूदार पानी, काला नाले का पानी, गंदा पानी। और कहीं ना कहीं जो है, अगर साफ पानी उस ओर से आ रही होगी तो इसे मौका ही नहीं मिलेगा कि अपने फ्लो को सही जगह से ले जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इन पिलर्स की वजह से, इन बड़े बड़े पिलर्स की वजह से जो है पानी के बहाव को रोकने का काम करता है। आप ज़रा देखिए, जो सेंटर पे इस जो ओवरब्रिज के नीचे जो सेंटर पर जो सबसे बड़ा पिलर है, आप देखिए उसकी लेंथ कहाँ तक है। उसकी लेंथ एंड ब्रेथ का आप अंदाज़ा लगाइए, मतलब कि आधी नदी को उसने ढक लिया है। अब पानी जो है उस ओर से जितनी तेज़ी से बहता हुआ आ रहा है, अगर मैं आपको फ्लो दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए, अगर वो फ्लो है उस तेज़ी से बहता हुआ आएगा, यहाँ तक आते आते, इस पिलर तक आते आते वो पानी शांत हो चुका है। उसके बाद वो जैसे आगे जाता है, हम लोगों ने भी कोई कसर थोड़ी छोड़ी है जनाब, हम लोगों ने भी तो यहाँ पर कूड़े कचरे फैलाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पिलर्स तो उनको रोकने का काम कर ही रहे हैं। हमने भी वो काम किया है। हमने जो कूड़ा, जो कचरा, जो सालों से कपड़े यहाँ पर घाट पर फेंके हैं, वो जो कपड़ा है आज आपको बीच नदी में दिखाई देगा, बीच नदी में फंसा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद ये पानी कहीं ना कहीं उस ओर बहेगा ही नहीं। बीच में एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, जो कूड़े का जो पूरा जो लाइन है वो पूरी नदी को क्रॉस कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति के जिम्मेदार हम भी हैं। तमाम फैक्ट्रियाँ हैं जो ओखला में बसी हुई हैं, नोएडा में बसी हुई हैं, और दिल्ली की सरकार। वादे तो कई सारे किए थे, मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, मैं यमुना में नहाऊंगा, और भी तमाम चीज़ें। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी एक बयान था कि माफ़ कीजिएगा, इस बार रह गए, अगली बार ज़रूर सुधार देंगे। 10 साल से आप यहाँ पर राजनीति कर रहे थे सर, 10 साल से आप यहाँ मुख्यमंत्री रहे, 10 साल में आपको वक्त नहीं मिला, फिर जनता अगली बार आपको क्यों चुने? खैर, इस बार भाजपा ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन अभी भी उन वादों पर एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये होगा कि नहीं होगा। ऐसे मीडिया में आपने कुछ तस्वीरें जरूर देखी होगी कि साफ़ सफाई करने के लिए गाड़ियाँ घूम रही हैं नदी में, साफ़ सफाई का काम चालू है। लेकिन हमने यहाँ के नज़दीकी मछुआरों से बात जब की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि भाई साहब, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी तक यहाँ पर साफ़ करने के लिए कोई नहीं आया है। आप यहाँ से लगातार आप पूरे यमुना नदी की बात कर लें तो सराय खाले खां से जो है ईस्ट दिल्ली की तरफ जाने के लिए, जिसे हम जमुना पार का इलाका कहते हैं, हर जगह यही स्थिति है, हर जगह की यही कहानी है। कई सारे पुल बना दिए गए हैं जो पानी के बहाव को रोकने का काम करता है। जब तक यमुना नदी साफ़ नहीं होगी, इसके आसपास के जो एरिया में वो इफ़ेक्ट आता आपको दिखाई देगा, क्योंकि पानी की वजह से कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपके शरीर को बेहद ही नुकसान पहुंचा सकती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पानी की वजह से आपको स्किन इन्फेक्शन, ब्लड में दिक्कतें आनी शुरू होगी,
बाल झड़ने लगेंगे, तमाम परेशानी होगी, आप जो है डॉक्टर्स के पास जाते जाते थक जाएंगे। जब हम इस ओवर ब्रिज के नीचे थे, हमने आपको वहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई। यहाँ के ऊपर आने के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो टनल सा बनाया गया है, इसे जब ओपन किया जाता है उसके बाद जो है पानी दूसरी तरफ जाता है, मतलब एक तरीके से दरवाजे की तरह ये काम करता है ताकि संतुलन बनाए रखे, ज़्यादा पानी ना आए। इसके बाद आप देखिए, हम बात कर रहे थे लगातार कि जो है यमुना नदी में साफ़ सफाई से ज़ोरों शोरों से काम चालू है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो गाड़ी है ये गाड़ी कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली वासियों के लिए राहत साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये गाड़ी देखने के बाद लोगों को ये लग रहा है कि अब शायद काम हो पाएगा, अब काम अच्छे तरीके से, काम तेज़ी से हो पाएगा। लेकिन तस्वीरें आप देखिएगा ज़रा, ये सब जो है कुछ समय पहले तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, लेकिन अब ये सब जो है सूख चुका है, पूरे के पूरे इलाके में जो है सूख चुका है। लेकिन आप दूसरी तरफ आप देखिएगा, दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दूसरी तरफ का इलाका है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये भी यमुना नदी है और इसकी ज़रा हालत देखिए कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आप देखिएगा साफ़ सफाई हुई है। हम आपको असली तस्वीरें दिखाना चाह रहे थे, ये यही है असली तस्वीरें। जहाँ पर जब गंदगी थी हमने आपको गंदगी दिखाई, अब यहाँ पर साफ़ होती दिखाई दे रही है। लगातार जब इसी तरीके से साफ़ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए ये राहत की सांस ली जाएगी। लेकिन अभी भी फ़िलहाल कालिंदी कुंज की वही तस्वीरें हैं और ये यहाँ की असल तस्वीरें हैं। देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं शमिंदर। धन्यवाद। झलको